टाटा आईपीएल के 5वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद पहली बार इंडियन टी20 लीग में खेलने उतरी, लेकिन इस दौरान ऐसा लगा जैसे एक ही टीम सिर्फ मुकाबले के लिए आई है। दूसरी टीम तो जैसे ग्राउंड में होकर भी ग्राउंड पर नहीं पहुंची थी। पुणे में राजस्थान के रजवाड़ों ने हैदराबाद के ऊपर गेंद और बल्ले दोनों से ऐसा कह ढाया कि एसआरएच का खेमा कभी भी संभल नहीं पाया और पिछले सीजन खराब खेल दिखाने वाली हैदराबाद ने इस सीजन की शुरुआत भी एक करारी हार के साथ की है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कैसे हैदराबाद के खिलाफ राजस्थान ने दिखाया रॉयल वाला अंदाज और दर्ज कर ली एक बड़ी जीत। पुणे के एमसीए क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपने आईपीएल अभियान की शुरुआत करने उतरी। मुकाबले में ऑरेंज आर्मी के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर बाकी कप्तानों की तरह पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। हालांकि राजस्थान के रजवाड़े भी कमर कसकर आए थे। रॉयल्स के दोनों ओपनर यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर की जोड़ी ने पावर प्ले में अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिला दी। चौथे ओवर में गेंदबाजी कराने आए उमरान मलिक जितनी तेज रफ्तार से गेंद डाल रहे थे, उतनी ही तेजी से जायसवाल और बटलर उसे स्टैंड में डिपॉजिट करते रहे थे। बटलर और जायसवाल ने मलिक के ओवर में कुल 22 रन ठोके। फिर अगले ओवर में दोनों बल्लेबाज वाशिंगटन सुंदर के ऊपर जमकर बरसे, जिसके बाद पहले 6 ओवर में ही राजस्थान ने 58 रन बोर्ड पर लगा दिए। हालांकि इसके बाद अपना पहला आईपीएल मैच खेल रहे रोमारियो शेफर्ड ने जायसवाल को 20 रनों के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी। लेकिन कप्तान संजू सैमसन ने इसके बाद जो बल्लेबाजी की वो काबिले तारीफ थी। संजू ने युवा अभिषेक शर्मा के ओवर में शानदार छक्के के साथ पारी शुरू की, पर अगले ओवर में उमरान ने बटलर को बाहर का रास्ता दिखाकर रॉयल्स को दूसरा झटका दिया। बटलर 35 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन यहां से सैमसन के साथ देवदत्त पडिक्कल ने आतिशी बल्लेबाजी करके एसआरएच के खेमे में खलबली मचा दी। अगले 5 ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने स्टेडियम के चारों कोनों में चौके छक्कों की बरसात करते हुए गेंदबाजों को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए सिर्फ 5 ओवर में 73 रन जड़ दिए। इस दौरान देवदत्त ने आरआर के लिए डेब्यू मुकाबले में 29 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्कों की बदौलत 41 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि देवदत्त पडिक्कल 50 लगाने से चूक गए, लेकिन दूसरी तरफ सैमसन नहीं चूके। संजू ने 16वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर की 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन छक्के ठोक स्टाइल से अर्धशतक का आंकड़ा पार किया और 16वें ओवर में राजस्थान ने 3 विकेट पर 163 रन बना लिए। हालांकि 17वें ओवर की शुरुआत में अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने सैमसन की 55 रनों की कप्तानी पारी का खात्मा कर एसआरएच को वापसी दिलाने की कोशिश करी, लेकिन वेस्ट इंडियन पावर हिटर सिमरन हेटमायर के इरादे तो कुछ और ही थे। बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज ने आखिरी 4 ओवर में ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए बाउंड्रीज की बरसात कर दी। हेटमायर ने मात्र 13 गेंदों में 32 रन बना डाले। इस दौरान उन्होंने 2 चौके और 3 शानदार गगनचुंबी छक्के जड़े। दूसरी तरफ रियान पराग ने भी 12 रन बनाए और दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 25 गेंदों में 44 रनों की धुआंधार साझेदारी हुई। हालांकि दोनों बल्लेबाजों को आखिरी ओवर में टी नटराजन ने अपना शिकार बनाया, पर बावजूद इसके राजस्थान रॉयल्स की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 210 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो गई। 211 के जवाब में हैदराबाद की पारी किसी बुरे सपने से कम नहीं हुई। पहले 6 ओवर के अंदर ही राजस्थान की घातक तेज गेंदबाजी यूनिट ने एसआरएच की गाड़ी पटरी से उतार दी। युवा तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने पहले ओवर में ही कप्तान केन को सस्ते में पवेलियन भेजकर एसआरएच की सबसे बड़ी उम्मीद को शुरू में ही ध्वस्त कर दिया। इससे पहले कि हैदराबाद का खेमा संभल पाता, कृष्णा एक बार फिर से हुए प्रसिद्ध और इस बार बारी थी राहुल त्रिपाठी की, जिन्हें खाता खोलने का भी मौका नहीं मिल पाया। इसके बाद एसआरएच के 10 करोड़ी प्लेयर यानी निकोलस पूरन की आईपीएल में वही पुरानी कहानी रही। बोल्ट की गेंद उनके बैट पर लगी और इसी के साथ पूरन ने आईपीएल में अपना 6वां शून्य का स्कोर दर्ज करा लिया। एसआरएच की शुरुआत इतनी भयावह रही कि इस टीम ने आईपीएल इतिहास में पावर प्ले के दौरान सबसे कम स्कोर बनाने का खराब रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 6 ओवर में एसआरएच के सिर्फ 14 रन बने और वहीं पर मुकाबला रॉयल्स ने अपनी मुट्ठी में कर लिया। इसके बाद एडम मार्क्रम ने पहली गेंद पर चौका लगाकर थोड़ी बहुत उम्मीद तो जगाई, लेकिन दूसरे एंड से यूजी चहल ने रॉयल्स के लिए पहली गेंद पर ही अभिषेक शर्मा का विकेट निकालकर हैदराबाद को पूरी तरीके से बेहाल कर दिया। युवा अब्दुल समद भी कोई खास कमाल नहीं कर सके
और चहल ने उन्हें भी पवेलियन की राह दिखा दी। 37 पर ही आधी हैदराबाद की टीम पवेलियन लौट चुकी थी और अब सिर्फ मुकाबलों में औपचारिकता बाकी रह गई। रॉयल्स लगभग मैच जीत चुका था। हालांकि एसआरएच के लिए गिने चुने पॉजिटिव्स इस मुकाबले में मार्करम शेफर्ड और वाशिंगटन सुंदर दिखाई दिए। ताश के पत्तों की तरह बिखरती बल्लेबाजी क्रम में मार्करम ने एक एंड संभाले रखा, तो वहीं शेफर्ड ने भी 18 गेंदों में 2 छक्के की बदौलत 24 रन बनाकर अपनी काबिलियत दिखाई। वहीं सुंदर ने भी आते ही पहले कुल्टर नाइल के एक ओवर में 24 रन जड़े और ये दिखाया कि एसआरएच की मैनेजमेंट ने उन्हें 8 नंबर पर भेजकर सबसे बड़ी भूल की है। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने महज 14 गेंदों में 285 की खतरनाक स्ट्राइक रेट के साथ 40 रन बना डाले। इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके और 2 बेहतरीन छक्के भी देखने को मिले, लेकिन क्योंकि शुरुआत में ही एसआरएच काफी पिछड़ चुका था, उनकी पारी जीत दिलाने के लिए नाकाफी थी। दूसरे एंड पर मार्करम ने भी शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे, लेकिन वो भी हैदराबाद को हार से नहीं बचा सके और ये मुकाबला रॉयल्स ने बड़े ही आराम से 61 रन से एसआरएच को करारी हार थमाकर आईपीएल 2022 में धमाकेदार शुरुआत कर ली है। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के इस डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या ये साल राजस्थान रॉयल्स का रहने वाला है? क्या पहले सीजन की विजेता टीम इस सीजन प्लेऑफ में जाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।